आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। आज हम समझेंगे कि जो ये हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके पीछे रिस्क क्या है, कितना रिस्क देखने को मिलता है, आखिर ये रिस्क क्या है जिसके बेसिस पे यहाँ पे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। पिछले 10 साल के आंकड़ों के साथ कुछ यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूँगा। कई बार इन्वेस्टर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो रिटर्न को देख के लगाते हैं कि अच्छा पिछले 1 साल में यहाँ पे 25% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40% का रिटर्न मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन उस रिटर्न के पीछे रिस्क क्या है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है और इन्वेस्टर ये कई बार गलती करते हैं, जी हाँ, बिना रिस्क को समझे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आज मैं पिछले 10 साल के आंकड़ों के बेसिस पे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखूँगा कि हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड के पीछे असली रिस्क क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, फिनांस में एक सिंपल रूल है, नो फ्री लंच। इट मीन्स कि जहाँ पे रिस्क नहीं वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जहाँ पे रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एफडी में रिस्क ना के बराबर है, वैसे ही रिटर्न देखने को मिलता है। एफडी में 7 से 8% का आपको रिटर्न मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक वैसे ही डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में देखोगे तो मार्केट का रिस्क नहीं है वहाँ पे, लेकिन रिटर्न भी आपको उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। मार्केट में जितना रिटर्न है उतना रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। 8% मैक्सिमम 9% का एक रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में स्पेशली जो सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है या तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में आपको देखने को मिलेगा या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, एक सिंपल पॉइंट को समझना पड़ेगा। रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या है। अगर किसी म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क है, इट मीन्स कि उस म्यूचुअल फंड के एनएवी में उतार और चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं कि कोई एबीसी म्यूचुअल फंड है और उसका अभी करंट प्राइस जो है एनएवी का 50 रुपये देखने को मिल रहा है। मार्केट में करीबन सिर्फ 1% का गिरावट हुआ अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स की बात करूं, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो म्यूचुअल फंड का एनएवी है वो यहाँ 50 रुपये से घट के करीबन 47 रुपये हो चुका है। 1% के गिरावट के चलते यहाँ पे गिरावट काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। करीबन आप देखोगे तो यहाँ पे 6% से 7% का गिरावट देखने को मिला है। चलिए इसको और हम काफ़ी इजी वे में समझते हैं। पिछले 10 साल का डेटा को हम लेके यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम यहाँ पे रखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लार्ज कैप को यहाँ पे समझते हैं। देखो, लार्ज कैप अगर मैं 2014 से लेके 2024 तक का आंकड़ा देखूँ तो ऑन द एवरेज यहाँ पे जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है 11 से 12% का एक ऑन द एवरेज रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 1-2 साल को अगर आप स्किप करोगे तो ये डेटा 13 से 14% जा सकता है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में अगर आप कोविड के समय का गिरावट देखोगे तो 38 से 40% का गिरावट हुआ था और उसके बाद रिकवरी में करीबन 1 से 2 साल लगे थे लार्ज कैप में। अब चलिए मिड कैप के अंदर आते हैं। जी हाँ, मिड कैप के अंदर अगर मैं एक इंडेक्स का आंकड़ा लूँ, जैसे निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप ऑन द एवरेज पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो करीबन 14 से 15% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब कोविड का समय था उस समय जब गिरावट हुआ तो यहाँ पे करीबन 45% के आसपास का गिरावट देखने को मिला था। और देखोगे 2014 से लेके 2017 के बीच में, जी हाँ, एक मिड कैप कैटेगरी में अच्छा रन देखने को मिला है। जी हाँ, रिटर्न काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन उसके बाद गिरावट काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। अब हम स्मॉल कैप में आते हैं। स्मॉल कैप 250 का अगर हम डेटा देखें तो पिछले 10 साल में ऑन द एवरेज जो एक रिटर्न का फिगर यहाँ पे देखने को मिला है 16 से 17% का एक रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। और अगर मैं कोविड के समय में गिरावट की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक डाउनफॉल देखने को मिला करीबन 60 से 65% का एक डाउनफॉल देखने को मिला। 2008 में देखोगे तो करीबन 70 से 75% का गिरावट उस समय देखने को मिला था। रिकवरी की बात करें तो यहाँ रिकवरी में करीबन 2.5 से 3 साल का समय लग जाता है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का डेटा आपने देखा, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे रिटर्न जाता है वहाँ पे रिकवरी में समय भी ज़्यादा लग रहा है। दूसरा क्या है,
आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि गिरावट भी ज़्यादा है। जैसे कि लार्ज कैप इंडेक्स में कोविड के समय जो गिरावट था वो 38 से 40% था, मिड कैप में करीबन 45% के आसपास था, स्मॉल कैप में गिरावट 60 से 65 करीबन। आप रिस्क ले रहे हैं, हाई रिस्क ले रहे हैं, अगर आप हाई रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं तो एक फार्मूला ये कहता है कि आपके NAV में उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है कि आपके म्यूचुअल फंड में जो गिरावट होगा उसमें रिकवरी में भी ज़्यादा समय लग सकता है। तीसरा क्या होगा, कई ऐसे वर्स्ट कंडीशन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 70 से 75% भी टूट सकता है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। 2017 में अगर आप 1 लाख रुपए लमसम किए होते, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए होते, तो 2018 और 19 के बाद जो गिरावट हुआ उसमें आपका जो फंड का वैल्यू होता वो 40% गिर चुका होता। इट मीन्स कि आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60,000 देखने को मिलता। लेकिन अगर वही आप थोड़ा इंतज़ार करते, जी हाँ 2023 में अगर आप देखते तो वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 2.5 लाख का वैल्यू होता। तो एक बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, अगर आप हाई रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा, और इसको आप तभी कवर कर सकते हैं जब आपके पास धैर्य शक्ति है और गिरावट में आप कोई पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे हैं या पैनिक होके कुछ नेगेटिव डिसीजन अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं ले रहे हैं। अब मैं कुछ रिस्क को हाईलाइट करता हूं कि आखिर जो ये रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं इसके पीछे कौन कौन से रिस्क सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सबसे फर्स्ट वोलेटिलिटी रिस्क है। इट मीन्स कि NAV के प्राइस में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि NAV में बहुत गिरावट हुआ तो अचानक से आप डर गए। अगर आप रिटर्न के पीछे भाग रहे हो तो ये पॉइंट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है, लिक्विडिटी का रिस्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो, जब आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हो तो हो सकता है कि जब मार्केट में प्रेशर हो, सेलिंग का प्रेशर हो, हर एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहा हो, स्मॉल कैप से पैसा निकाल रहा हो, स्मॉल कैप के स्टॉक से पैसा निकल रहा हो, तो वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे स्थिति में काफ़ी बड़े लेवल में आपको देखने को कई बार मिल सकता है कि NAV में बहुत झटके में गिरावट हो रहा है, और उस समय हो सकता है कि कैश अवेलेबल ना हो फंड हाउस के पास या फंड मैनेजर का कोई प्लानिंग ना हो और उससे समय पे आपको वहाँ पे पैसा ना मिल पाए। ऐसा सिचुएशन आ सकता है अगर आप हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के पीछे भाग रहे हैं तो। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, देखो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है अगर आप हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में अगर आप देखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, किसी एक थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो ऐसा सिचुएशन होगा कि कई साल तक आपको पैसा नहीं बनेगा और कई बार अचानक से आपको डबल डिजिट में रिटर्न देखने को मिलेगा। किसी भी एक सेक्टर पे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़्यादा एलोकेशन हो गया तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बिहेवियर रिस्क भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल अदा करता है। जैसे कि अगर आप हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के पीछे भाग रहे हो तो होता क्या है कि गिरावट में कई बार पैनिक सिचुएशन में इन्वेस्टर जो है यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं, इससे नुकसान इन्वेस्टर का होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप किसी हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के पीछे भाग रहे हैं तो ऐसे रिस्क आपके सामने आ सकते हैं। और अगर रिस्क ले रहे हो तो एग्जैक्टली आपको धैर्य शक्ति वहाँ पे बना के रखना पड़ेगा। कई बार आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, कई बार 2 साल भी लग सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकते हैं, और तब जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए, देखो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड बुरे नहीं हैं। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि क्या वो आपके लिए सूटेबल है, क्या आप उस रिस्क को फेस कर सकते हो। जितने मैंने रिस्क आपके सामने रखे हैं, क्या आप उस रिस्क को यहाँ पे फेस करके अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते। दूसरा जो इक्वेशन है, देखो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे कि 2 साल 3 साल भी लग सकता है स्मॉल कैप को रिकवर होने में, तो क्या आपके पास 8 से 10 साल का समय है, तब जाके आपको ऐसे हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए जहाँ पर रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। कम समय है तो फिर ऐसे म्यूचुअल फंड को आपको इग्नोर करना चाहिए। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, देखो एसेट एलोकेशन जो है म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग वहाँ पे एलोकेट किया अपने पोर्टफोलियो में, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
कई बार इन्वेस्टर बिना सोचे समझे कोई एसेट एलोकेशन नहीं होता है और अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर लेता है, चाहे ये फंड पैसा बना के दे रहा है इसको रख लो, लेकिन उस म्यूचुअल फंड में, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एसेट एलोकेशन कैसा है ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एसेट एलोकेशन कई बार मार्केट में जो ज़्यादा गिरावट होता है उससे आपको सुरक्षा करता है, जिससे लॉन्ग टाइम में आपका एक धैर्य शक्ति बना रहे और गिरावट में आप कोई पैनिक सिचुएशन में आके नेगेटिव डिसीजन ना लो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, देखो, हाई रिटर्न के पीछे भाग रहे हो तो उसके पीछे रिस्क को समझना पड़ेगा, और अगर आप रिस्क को समझ रहे हो तभी एक बड़ा पैसा बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।